आज के इस क्लास में बच्चों आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्मो वर्ड का मतलब है ये हीट से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है हीट से रिलेटेड है। हीट और टेम्परेचर ये दो पैरामीटर है। टेम्परेचर, हीट एक्चुअली एनर्जी है। हीट इज एनर्जी। क्या है? एनर्जी। एंड टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये बताएगा कि उस बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ कंपैरिजन करके कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। समझ गए? हीट आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कॉज है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट बोल सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई डिफरेंट स्केल हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, रॉमर स्केल पे मेजर करते हैं। ये कई यूनिट्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट, टेम्परेचर, उसके इफेक्ट और डायनेमिक्स का मतलब है कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस के वैल्यूज को भी ऐड करके देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या इफेक्ट होता है और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ सबसे पहले कुछ टर्म को समझेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म है वो समझिए सिस्टम किसको कहते हैं। व्हाट इज सिस्टम। फिर समझेंगे व्हाट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग किसको बोलेंगे, क्योंकि ये सब जो टर्म है बार बार यूज होगा। सिस्टम वर्ड का मतलब हो गया जिसपे ऑब्जर्वर कंसंट्रेट किया है अपने आप को। सिस्टम वो ऑब्जेक्ट है जिसपे ऑब्जर्वर जो है अपने आप को कंसंट्रेट किया। फॉर एग्जांपल, मान लिया आप एक थर्मस लिए हैं, फ्लास्क लिए हैं और इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसके टेम्परेचर को देख रहे हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले या किसी मोमेंट पर। तो आपके लिए ये जो सिस्टम है, ये थर्मस, ये फ्लास्क जो है, यही आपके लिए क्या है? सिस्टम। और इस सिस्टम के बाहर बाकी सब कुछ जो है पूरा यूनिवर्स, ये सराउंडिंग हो गया। ये क्या है? सराउंडिंग। समझिए ना? तो यहां पर देख रहे हैं कि तीन चीज है, सिस्टम, सराउंडिंग और ऑब्जर्वर। मान लिया आप किस पे फोकस कर रहे हैं? आप फोकस कर रहे हैं किसी प्रेशर कुकर पे। प्रेशर कुकर पे खाना बन रहा है और आप इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये जो प्रेशर कुकर से लेकर ये जो गैस चूल्हा है, इतना दूर तक जो भी चीज है, ये सब क्या है? सिस्टम है। ठीक, आप हो गए ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये हो गया आपके पास क्या? सिस्टम। और इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है, पूरा यूनिवर्स अगर इससे अफेक्टेड है या यूनिवर्स से ये अफेक्टेड है, तो दोनों केस में ये सराउंडिंग ही कहलाएगा। तो यहां पर आप समझ गए, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑब्जर्वर, सिस्टम और सराउंडिंग समझ गए। यहां पर सिस्टम को अगर क्लासिफाई करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम 3 तरह के होते हैं। इतना कॉपी कीजिए। सिस्टम हमने बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम कौन सा हो गया? फर्स्ट सिस्टम इज ओपन सिस्टम। ये है ओपन सिस्टम। सेकेंड वन इज योर क्लोज्ड सिस्टम। दिस इज क्लोज्ड सिस्टम। एंड थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात समझ गए? तो ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? जो खुला। ओपन सिस्टम, मान लिया एक ग्लास है और ग्लास में पानी रखा हुआ है। समझे ना? ग्लास में पानी रखा हुआ है। तो पूरे यूनिवर्स में 2 तरह का चीज है। एक होता है मैटर और दूसरा क्या है? एनर्जी। दूसरा क्या है? एनर्जी। मैटर का मतलब है सब्सटेंस, और ये ओपन है। ये भी क्या है? ये ग्लास जो है वो ओपन है, इसमें क्या है? पानी है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे इसमें कि पानी भी कम हो गया और इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ या घट गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा था तो इसका भी बढ़ जाएगा।
सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम था तो इसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी ये सराउंडिंग से इफेक्टेड होगा, यानी एनर्जी भी चेंज किया कि नहीं, और मैटर भी चेंज किया, ये भी क्या होगा, चेंज किया। थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा कि नहीं, पानी इवोपरेट होगा कि नहीं, बस समझ गए ना, पानी इवोपरेट होगा, पानी बाहर जाएगा, बात समझ गए। तो मैटर भी कम हुआ कि नहीं, 1 लीटर पानी था तो हो सकता है आधा लीटर हो जाए 2 दिन बाद, समझ रहे, धीरे धीरे तालाब का पानी ऐसे ही नहीं इवोपरेट होता है। और टेम्परेचर भी कम और ज्यादा होगा कि नहीं, अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और ये गर्म पानी है तो ये भी ठंडा होगा, और बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो ये भी गर्म होगा उसी अकॉर्डिंग, तो यानी दोनों यहाँ चेंज किया, तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम। दूसरा जो हो गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम देख लीजिए, ये हो गया, मान लिया इसी ग्लास को हम ऐसे ढक देते हैं, इसको हम क्या किए, ऐसे ढक दिए, उस पे कोई चीज, हाँ कोई चीज से ढक दिए, भारी चीज से ढक दिए, तो भारी चीज से ढकने के बाद अब देखिएगा कि मैटर का चेंज रुक गया, नहीं, मैटर का जो चेंज है ये क्या हो गया, मैटर फिक्स हो गया, अब पानी बाहर नहीं निकलेगा, अब इवोपरेशन रुक जाएगा। अब आप देखिएगा बंद बोतल का पानी जो है, आप देखिएगा 2 महीना 3 महीना तक वैसे ही रह जाता है। खुला बोतल रहेगा तो उसका पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगा। तो हमने मैटर का एक एक्सचेंज को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे मैटर जो है ये एक्सचेंज, यहाँ जो प्रॉपर टर्म यूज करेंगे एक्सचेंज, किसके साथ, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज जो है दोनों ओपन है। यहाँ पे क्या है, सिस्टम, और दूसरा क्या है, सराउंडिंग, दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम का सराउंडिंग के साथ यहाँ पर एक्सचेंज क्या है, नहीं रुका हुआ है, सिस्टम के साथ सराउंडिंग के साथ यहाँ पर जो है एक्सचेंज जो है कंटिन्यूअस जारी है। मैटर जो है ये सिस्टम हो गया, अब बाहर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग हो गया। मैटर जो है यहाँ पर देखिए कि मैटर का एक्सचेंज रुक गया, मैटर का एक्सचेंज क्या हो गया, एक्सचेंज जो है यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ये अब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जितना पानी है उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत जा सकता है, कम होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए तो पानी रुक गया ना, लेकिन टेम्परेचर को आप नहीं रोक पाएंगे ढककर, समझे कि नहीं। टेम्परेचर जो है यानी एनर्जी को के एक्सचेंज को अभी भी हम क्या किए हुए हैं, अलाउ किए हुए हैं। एनर्जी अभी भी सिस्टम के साथ सराउंडिंग के साथ क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, बात समझ गए। यहाँ पर टेम्परेचर कम और ज्यादा होगा कि नहीं, ढक देने से क्या इसका टेम्परेचर उतना ही रह जाएगा, समझ गए। तीसरा जो चीज है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। मान लिया आइसोलेटेड सिस्टम हो गया थर्मस, जैसे अलग अलग कंपनी का आता है थर्मस, कोई आप सेलो का देख लीजिए, मिल्टन का देख लीजिए, हाई क्वालिटी का, और थोड़ा कॉस्टली जो होता है उसमें देखिएगा कि वो गारंटी देता है कि 24 घंटा तक पानी जो है टेम्परेचर उतना ही रहेगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको एकदम पैक कर दिया गया और अंदर में भी इसको क्या कर दिया गया, कुछ इस तरह से कि एनर्जी के रेडिएशन को रोक दिया गया, समझ गए ना। हीट जो एक्सचेंज करता है वो 3 तरह से करता है, किससे किससे, कंडक्शन से करेगा, हीट का एक्सचेंज कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है, और किससे होता है, रेडिएशन से होता है, बात समझ में आ गया। और तीसरा जो रास्ता है क्या है, रेडिएशन। थर्मस में क्या होता है, तीनों को ब्लॉक कर दिया जाता है, तीनों चीज को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। जब रोक दिया गया है तो मैटर का एक्सचेंज क्या हो गया, रुक गया, मैटर एक्सचेंज रुक गया, और एनर्जी का भी एक्सचेंज क्या हो गया, रुक गया। ये दोनों जो है आपका रुक गया। यहाँ पर ये दोनों अलाउड था, यहाँ पर एक अलाउड है एक अलाउड नहीं है, तो ये कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, बात समझ गए। जो थर्मस है जो गारंटी दे रहा है कि 24 घंटा तक पानी जो है उतना ही टेम्परेचर पे रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, वो क्या कर, वो कौन सा सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ मैटर और एनर्जी दोनों चेंज नहीं हो रहा है। और क्लोज सिस्टम वो हो गया जिसमें केवल मैटर का एक्सचेंज रुका हुआ है, जबकि एनर्जी यानी टेम्परेचर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, और तीसरा जो है दोनों एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको कहेंगे ओपन सिस्टम। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। चलिए यहाँ पे हम समझ गए अभी कि ओपन सिस्टम मींस इट विल एक्सचेंज, यानी ओपन सिस्टम का मतलब हो गया कि सिस्टम और सराउंडिंग के साथ दोनों एक्सचेंज होगा, क्या क्या,
मैटर एंड एनर्जी एंड एनर्जी, ये दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। और क्लोज सिस्टम में क्या देखे, सिस्टम और सराउंडिंग मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। हाँ, इसमें जो होगा क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज रुक गया, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो क्या है, अलाउड है। यस और आइसोलेटेड सिस्टम हो गया कि सिस्टम और सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी, ये दोनों का एक्सचेंज जो है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। बात समझ गए। अब इसी के बाद यहां पर देखेंगे कि 1931 में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था आपका आर.एच. फ्लावर। क्या नाम था, आर.एच. फ्लावर। समझिए ना, आर.एच. फ्लावर ये एक थ्योरी दिए। सुनने में तो ये थ्योरी बहुत बेसिक है, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अप्लाई करना हर बार आसान नहीं है। इनका कहना था कि मान लिया दो दोस्त है ए और बी, तो जब भी मिलेगा तो फ्रेंड ही रहेगा, और बी और सी भी आपस में क्या है, मान लिया फ्रेंड ही है, तो ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, और बाय द वे कभी मुलाकात ए और सी का हो जाए तो ये भी फ्रेंड ही रहेगा कि नहीं? यस सर। ए और सी भी क्या रहेगा, फ्रेंड फ्रेंड ही रहेगा। ये दोनों जब भी मिलेगा तो एक दूसरे के बारे में जानेगा, तो वो बी के बारे में बताएगा, वो बोलेगा हाँ हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है, इस हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा, फ्रेंड ही हो जाएगा। तो ये जो है यहां पर बताया गया है कि ए और बी का अगर सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम। एक टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम, या क्या बोले, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर करने का मतलब हो गया कि हीट फ्लो नहीं करेगा। यहां देख रहे हैं कि 1931 में आर.एच. फ्लावर एक फिजिस्ट जो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बात बताए, वो बोले कि इफ ए एंड बी हैज सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम, और सेम टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया, सेम टेम्परेचर का मतलब हीट फ्लो नहीं करेगा। टेम्परेचर, हीट फ्लो कब करता है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो। यस सर। वाटर फ्लो कब करेगा, जब हाइट में डिफरेंस हो। करंट फ्लो कब करेगा, जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। तो यहां देख रहे हैं सेम टेम्परेचर का मतलब हो गया कि नो हीट फ्लो, यानी हीट फ्लो कर रहा है नहीं, हीट का फ्लो रुका हुआ है। तो सेम टेम्परेचर, ए एंड बी हैज सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तय है कि ए और सी क्या में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। यस सर। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझे, कि सेम टेम्परेचर एंड नो हीट फ्लो, और कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है। बात समझ गए। ये थ्योरी कौन दिए थे, ये 1931 में आर.एच. फ्लावर इस थ्योरी को दिए थे और बताए थे कि ए बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब हीट फ्लो नहीं कर रहा है, बी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब हीट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ए और सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और हीट फ्लो नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया, कॉपी कीजिए इसको। अब यहां समझ गए आप इसी को। अब देखिए ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी आप जीरो लॉ बोल सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का एकदम बेसिक लॉ है जो अभी बात किए, अभी बात किए ना, अभी क्या देखे, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कौन दिए थे, आर.एच. फ्लावर इन 1931, और ये बोले कि इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझे सर, हीट नहीं, टेम्परेचर सेम, हीट फ्लो नहीं कर रहा है। हीट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। ये सिंबल है डिफरेंस के लिए, तब क्या होगा, हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा। हाँ समझे कि नहीं, कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर हीट से लेकर लोअर हीट।
हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी कि ये है हीट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। यस सर। समझ में आ गया, ये है हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा, वाटर, इसीलिए ना पानी का टंकी ऊपर रखा जाता है। हाइट डिफरेंस होगा तभी नदी कहां से कहां की ओर फ्लो करती है, ऊंचाई से नीचे की ओर। यस सर। समझे कि नहीं, तो यानी ये है हाइट डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या फ्लो करेगा, करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये क्लियर है। यस। तो यहां देखा गया कि इफ A and B are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, thermal equilibrium का क्या मतलब समझे, सेम टेम्परेचर। यस सर। तो A और C भी क्या में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में Yes, होगा। same. यही लॉ, यही फॉर्मूला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। बात समझ गए। आपसे अगर पूछा जाए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बैचलर हैं, कभी खाना बनाए होंगे, खुद से बनाए होंगे ना। Yes. खुद से क्या क्या बना लेते हैं, दाल भात। चलिए दाल भात मान लिया, कुछ भी आप बनाए, ठीक है। मान लिया हम समझते हैं चाय ही बनाए, Yes. ठीक है। तो ये नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट, Heat. ये क्या दे रहे हैं, हीट। हीट को हम ऐसे सिंबलाइज करेंगे, डेल्टा क्यू, समझे कि नहीं, ये हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले बर्तन गर्म होने में होगा। यस सर। बर्तन गर्म हो रहा है यानी कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में काम होगा, Yes, उसके sir. बाद में चाय बनेगा, दाल बनेगा, जो बनेगा, तो उसके बाद वर्क होगा, जो चाहिए उसके बाद ना होगा। तो यानी कि ये दोनों काम इसके कारण हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हीट सप्लाइड, ये क्या है, इसको हम क्या लिखे, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। बात समझे, ये क्या हो गया, हीट सप्लाई सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल इंटरनल एनर्जी एनर्जी प्लस चेंज चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। वर्क डन। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस। समझ गए ना, ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि हीट जो सप्लाई करते हैं वो दो जगह यूज हो रहा है। यस। समझ गए, एक तो बर्तन गर्म करने में, दूसरा काम होने में। तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर, तो ये दोनों लॉ क्लियर हो गया, कॉपी कर दीजिए इसको। व्हेन साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, ये है डेल्टा क्यू, यस। ये है डेल्टा डब्ल्यू, और ये क्या है, डेल्टा यू। डेल्टा यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, क्या है, हीट सर। हीट सप्लाइड, इसका मतलब हो गया हीट सप्लाइड। डेल्टा यू का क्या मतलब हो गया, डेल्टा डब्ल्यू सर। डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन। वर्क डन। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पे दिखाया गया है कि व्हेन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हमारा मोटो है हम सिस्टम को हीट दे, यस सर। ना कि सिस्टम से हीट ले। आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है तो लैपटॉप खराब है, आपका बाइक गर्म हो रहा है तो खराब है। हम बाइक को हीट एनर्जी दे रहे हैं, अब बाइक काम कर रहा है। तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हमारा मोटो है सिस्टम को हम हीट दे। तो जब हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे। When heat is drawn from the system, जब सिस्टम ही हीट देने लगे, समझ गए। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपका गर्म होने लग रहा है, बाइक गर्म होने लग रहा है, आग लग गया उसमें, तो वो सब क्या है, नेगेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे रिक्वायरमेंट, जो हमारा टारगेट है उसके अगेंस्ट है तो नेगेटिव है, जो उसके सपोर्ट में है तो पॉजिटिव है। When वर्क डन बाय द गैस, एक्सपेंशन जब होगा बाय द गैस, हमारा काम है कि गैस के हेल्प से काम ले। स्टीम इंजन में यही ना होता है। तो एक्सपेंशन जब होगा तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। समझ गए। व्हेन वर्क डन ऑन द गैस, हमारा काम नहीं है कि हम सिस्टम गैस पे वर्क करें, हमारा काम है क्या कि हम बाइक को ठोके जाएं, कि बाइक हमको ढोए। नहीं, हम बाइक, हाँ हम ना सर बाइक का उसका
हाँ, बाइक हमको ढो कर ले जाए, बाइक पर हम चढ़े और बाइक ले जाए, ये वर्क है। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, ये हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस लिखा हुआ है, समझ गए? तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हमारा हो गया नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन, और इतना साइन कन्वेंशन आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर? यस। क्या क्या समझे इसमें? इसमें समझे कि डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड है, डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन है, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, जब हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं हीट तो वो पॉजिटिव है। हमारा टारगेट हम सिस्टम को हीट दे, न कि सिस्टम से हीट निकले। लैपटॉप, मोबाइल फोन ये सब गर्म हो रहा है तो यानी कि कहीं न कहीं एरर है। When heat is drawn from the system, जब सिस्टम हीट देने लगे सिस्टम से तो नेगेटिव हो गया, ठीक है? When work done by the gas, यानी कि जब एक्सपेंशन होगा तभी वर्क डन होता है, स्टीम इंजन में यही होता है, समझ गए? तो ये पॉजिटिव। When work done on the gas, यानी कंप्रेशन, तो ये नेगेटिव हो गया। When temperature increases, change in internal energy increases, and when the temperature decreases, internal energy decreases, तो इस केस में नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी हमारा बढ़ना चाहिए तो ये है पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। जो हमारे रिक्वायरमेंट के, जो हमारे मोटो, जो हमारा टारगेट है उसके सपोर्ट में है तो उसको पॉजिटिव लिए हैं और बाकी को नेगेटिव लिए हैं। तो ये आपको क्या है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है? तो इसको याद रखना है और समझना है, ठीक है? बाकी का जो कंसेप्ट होगा वो अगले क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक इस पे जो भी है न्यूमेरिकल इसको देखिए, एक बार स्टडी करके रखिए, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और कुछ जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक इस चैनल पे बने रहिए। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं।